अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज हम डॉन के एक नए आर्टिकल के साथ आपके सामने आए हैं। तो आइए चलते हैं आर्टिकल की समरी की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी के लिए मख्तस किया है। यह एकदम इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी तरक्की का इन्हिसार कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और मादनियात पर नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ और मयारी इंसानी वसाइल पर है। चीन की मिसाल अगर देखें तो तालीमी तरक्की और तकनीकी सबक चीन की तरक्की से सीखा जा सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी से ही हकीकी मुआशी तरक्की मुमकिन है। 2000 तक अमेरिका में चीन के मुकाबले ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी PhD पैदा हो रहे थे। 2017 में चीन और अमेरिका की तादाद बराबर हो गई। 2025 तक चीन के 70,000 जबकि अमेरिका सिर्फ 35,000 PhD पैदा कर रहा होगा। चीनी हुकूमत ने 6 लाख तलबा को अमेरिका में तालीम दिलवाई। चीन से 70% वापस आए और हुकूमती माली मदद से अपनी तहकीकी इदारे कायम किए। नतीजा ये निकला कि चीन के जमात जैसे सुंगुआ और पैकिंग अब दुनिया के बेहतरीन जमात में शामिल है। चीन ने 64 में से 53 जदीद टेक्नोलॉजीज़ बशुमले सुपर कंप्यूटिंग, AI, बायोमेडिसिन, सनती रोबोटिक्स वगैरह में बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान में नए यूनिवर्सिटी का मंसूबा 190 पाउंड मिलियन से इस्लामाबाद में 100 एकड़ पर नए यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज़ है। मगर तालीमी तरक्की में इमारतें नहीं बल्कि तालीमी मयार और तहकीक की सलाहियत अहम होती है। पाकिस्तान के पास पहले ही कई बेहतरीन जामियात मौजूद हैं जिनमें शामिल है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज और कराची यूनिवर्सिटी। यह जमात तहकीक में नुमाया काम कर सकती हैं लेकिन फ़ंड्स की कमी के बायस अपनी मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मुतबादिल हिकमत अमली अगर देखें तो नए यूनिवर्सिटी के बजाय मौजूदा इदारों को बेहतर बनाना, नए यूनिवर्सिटी बनाने में कई साल लगेंगे जबकि टेक्नोलॉजीज़ तेज़ी से बदल रही है जिससे ये मंसूबा गैर मुअस्सर हो सकता है। बेहतरीन फैकल्टी नए यूनिवर्सिटी में जा सकती है जिससे मौजूदा जामियात कमज़ोर हो जाएगी और नतीजा ज़ेरो सिम गेम होगा, यानी कौमी सतह पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि इन फ़ंड्स को पाकिस्तान के मौजूदा जामियात और तहकीकी इदारों में तकसीम किया जाए ताकि वो अपनी मौजूदा सलाहियतों को मुकम्मल इस्तेमाल कर सके। अगर हम मुतबादिल मॉडल को देखें तो तहकीकी व तरक्याती फ़ंड 190 पाउंड मिलियन का एक एंडोमेंट फ़ंड बनाया जाए जिसमें इजाफी 100 अरब रुपए भी शामिल हों। ये फ़ंड तहकीक व तरक्की के लिए इस्तेमाल हो ताकि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ पर तहकीक को फ़रोग़ दिया जा सके। ये फ़ंड पाकिस्तान के बड़े जमात तहकीकी इदारों और निजी तहकीकी मराकज़ को मुसाबकती बुनियादों पर फराहम किया जाए। ग्रांट्स के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएँ और बैनुल अक़वामी माहिरीन इनके जाँच करें। कामयाब महक़क़ीन को ग्रांट के साथ अपनी इज्तिहाद को मार्केट में मुतारिफ़ करवाने की इजाज़त दी जाए ताकि इदारे इन फ़ंड से अपनी फैसिलिटीज़ को भी बेहतर बना सकेंगे। शफाफियत और गवर्नेंस का मसला अगर देखें तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, अकरबापुरी और करप्शन एक बड़ा चैलेंज है। इस फ़ंड को ब्यूरोक्रेटिक मुदाखलत से आज़ाद रखने के लिए दर्ज झैल इक़दामात की जाएँ। एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कमेटी कायम की जाए जिसमें पाकिस्तान के मारूफ महक़क़ीन और माहिरीन शामिल हों। नंबर 2 पे वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी और वज़ारत IT को अख्तियारात देकर एक शफ़ाफ निज़ाम बनाया जाए। नंबर 3 पे फ़ंड्स का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करे लेकिन उसे वज़ारतों के कंट्रोल से बाहर रखा जाए। नंबर 4 पे तहकीकी ग्रांट्स का अमल बैनुल अक़वामी माहिरीन के ज़रिए किया जाए ताकि उकरबापुरी ना हो। नतीजा इसका ये निकलेगा कि दानिशमंदाना फ़ैसले करने की ज़रूरत होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो 190 पाउंड मिलियन को एक नए यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय मौजूदा जामियात और तहकीकी इदारों के बेहतरी पर खर्च करे। मुसाबकती तहकीक ग्रांट्स, बैनुल अक़वामी ताउन और मकामी माहिरीन की मदद से पाकिस्तान की तालीमी व तहकीकी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है। ये हिकमत अमली कम लागत में ज़्यादा मौसर नताइज दे सकती है और पाकिस्तान के आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी में शमूलियत को यकीनी बना सकती है। हुकूमत के पास अभी भी वक्त है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे और ज़्यादा मौसर और पायदार हल तलाश करे
تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکے۔